इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब कभी चर्चा होती है चमकौर के युद्ध की, तो दिल पसीज जाता है, आंखें भर आती हैं, परंतु सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बात उन दिनों की है जब देश की आन बान और शान खतरे में थी तथा मुगलों एवं तुर्कों ने देश को अपने नुकीलों पंजों से नोचना खसोटना शुरू कर दिया था। ऐसे वक्त में उन दरिंदों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आक्रांताओं की नींद उड़ा दी थी और उनके नेतृत्व में खालसा पंथ के वीर सेनानी लगातार दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे। मई का महीना था, सन 1704 ईस्वी की बात है। मुगलों की संयुक्त फौज ने 6 महीने से आनंदपुर साहिब को घेर रखा था, इस इंतजार में कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरु गोविंद सिंह जी खुद ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अचानक एक रात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने साथियों को लेकर आनंदपुर साहिब से सिरसा नदी की ओर प्रस्थान कर दिया। जब गुरु जी का काफिला नदी किनारे पहुंचा तो नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी और उसी वक्त पीछे से मुगलों ने उन पर आक्रमण भी कर दिया। दो तरफा खतरे को देखकर गुरु जी ने कहा कि मेरे कुछ वीर सैनिक जो यहाँ से शत्रुओं का मुकाबला कर सकते हैं वो यहीं पर शत्रुओं का मुकाबला करेंगे और जो इस उफनती नदी को पार करने की क्षमता रखते हैं वो इसे पार करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा ही हुआ, परंतु सैकड़ों सिख नदी पार करते हुए मौत के शिकार हो गए क्योंकि नदी में पानी का वेग काफी ज्यादा था और कई वहीं पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः 40 सिखों के साथ गुरुजी ने नदी को पार किया और पार करने के बाद गुरुजी पहुंचे चमकौर नामक क्षेत्र में, जहां पर चमकौर के आम लोगों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया और यहाँ मौजूद कच्ची गढ़ी हवेली में गुरुजी ने अपना डेरा डाल लिया। अब इंतजार था तो बस मुगलों के आने का, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुगल आएंगे और ऐसा ही हुआ। जल्द ही वजीर खान के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना चमकौर पहुंच गई। मुगल खुश थे कि गुरु गोविंद सिंह के पास तो केवल 40 सैनिक हैं और इसलिए मुगल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। एक अनुमान के अनुसार मुगलों की संख्या लगभग 10 लाख थी। आखिरकार 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को वजीर खान ने कच्ची हवेली पर हमला कर दिया। वीर शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो अपने वीर सिखों से कहा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहा। ऐसा कहना था कि एक एक सिख ने 1.25 लाख के साथ लड़ने की सौगंध खाई और बिना मौत के खौफ के वो दुश्मनों पर टूट पड़े। अपनी तरह का यह संसार का अनोखा युद्ध था जिसमें सिर्फ 40 सिख 10 लाख मुगलों पर ऐसे भारी पड़े कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कश्मीर, दिल्ली, लाहौर और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति उन 40 वीरों को न झुका सकी और न ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पकड़ सकी। अपने साथियों के अनुरोध एवं आदेश का सम्मान करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सकुशल वहां से निकल गए और दूसरी तरफ 7 महीने तक आनंदपुर साहिब का घेरा डालने के बावजूद मुगलों को निराशा हाथ लगी और यह मुगल सत्ताधारियों के गाल पर एक करारी चपत